Hello everyone, I am here again, and this time I am going to discuss with you a very interesting topic, that is values, morals and ethics. It is an introductory video to my course Human Values and Professional Ethics. Okay, so let's start. वैल्यूज, मॉरल्स और इथिक्स, ये तीनों ही जो शब्दावलियां हैं, इसको हम लोग अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं. मूल्य, मॉरल्स नैतिकता, और इथिक्स जिसको कि नीति कहते हैं. तो इसका मतलब, लेकिन अगर हम बहुत नहीं भी समझें तो भी ये समझते हैं कि इन सब का मतलब लेना देना इससे है कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग. सो स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू डिफरेंशिएट अमंग, मतलब कि बच्चों से जब पढ़ाया जाएगा फेस टू फेस, जब ये बातचीत होगी आपसे, तो आपसे पूछा जाएगा कि वैल्यूज, मॉरल्स और एथिक्स में क्या अंतर है. तो क्या आता है निकल के? जनरली स्टूडेंट्स वर अनेबल टू रिस्पॉन्ड, है ना. जैसे कि आप कुछ सर्च करते हैं और 404 की एरर आती है निकल के कि सर्वर कुड नॉट फाइंड द स्पेसिफिक रिसोर्स. उसी तरह से हम लोग जनरली, हमसे भी पूछा जाएगा अगर, तो हम मतलब अगर हम नहीं जानते होंगे इस टॉपिक को, वयस्कों से भी पूछा जाएगा, कहने का मतलब है, तो वो वैल्यूज, मॉरल्स और एथिक्स में स्पष्ट अंतर नहीं बता पाएंगे. तो जानते हैं वैल्यूज, मॉरल्स और इथिक्स क्या है. एक तरीके से फैमिली बॉन्ड है इनमें, ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली. फैमिली बॉन्ड मतलब जैसे फैमिली के लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे भी ये तो निश्चित है कि ये तीनों ही जो टर्म हैं वो एक दूसरे से जुड़ाव तो रखते हैं, लेकिन हम इनको कभी कभी नहीं, अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं. जैसे जब हम लेमैन जो होता है, जो इसके बारे में जानता नहीं है, तो वो कैसे इस्तेमाल कर लेता है. जैसे हम लोग कभी कभी कह देते हैं ही इज ए मैन ऑफ वैल्यूज, मॉरल कैरेक्टर, इथिक्स, मतलब वो मूल्यों का आदमी है, उसका मॉरल कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो इथिकल है. ये तीनों ही शब्द हम एक दूसरे की जगह, पदावली एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं. बट दीज थ्री टर्म्स हैव क्वाइट डिफरेंट मीनिंग्स. लेकिन ये हमको हमेशा से पता होना चाहिए कि जब हमने अलग रखा है वैल्यू, मॉरल, इथिक्स, नहीं तो एक ही नाम होता, तीन नाम क्यों है. तो इसका मतलब कि इनके अर्थ भी अलग अलग होंगे. जब टर्मिनोलॉजी अलग है तो अर्थ भी अलग होगा. दे हैव एन इनकम्प्लीट सिनोनिमिटी. उनमें एक अपूर्ण सिनोनिमिटी है. मतलब क्या है? इनकम्प्लीट सिनोनिमिटी मीन्स समहाउ दे कैरी टेक्निकल डिफरेंसेस, मतलब कुछ ना कुछ उसमें तकनीकी अंतर है. सिनोनिमस वैसे हम लोग क्या कहते हैं कि जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेता है, मतलब पर्यायवाची. लेकिन ये इनकम्प्लीट सिनोनिमस है क्योंकि इनमें टेक्निकल डिफरेंस है. क्या है ये? दीज टर्म्स आर द कजिन्स बट नॉट द ट्रिपलेट्स. मतलब ट्रिपलेट मतलब डबलेट, जुड़वा. ट्रिपलेट, तुड़वा, मतलब एकदम एक जैसे नहीं है, लेकिन कजिन है, मतलब एक दूसरे से जुड़ाव तो रखते हैं, फैमिली बॉन्ड तो रखते हैं, है ना. और क्या है? अलाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट. जैसे हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, वृद्धि और विकास को, जबकि दोनों अलग अलग होते हैं, उसी तरह से हम वैल्यूज, मॉरल्स और इथिक्स को भी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि ये तीनों अलग हैं, लेकिन इनमें कोई ना कोई समानता और सहसंबंध है. जैसे ग्रोथ क्या है? जब मॉनिटरी होता है, जिसमें आप जिसमें क्वांटिटेटिव है, जिसकी आप गणना कर सकते हैं. लेकिन डेवलपमेंट क्या है? होलिस्टिक है, संपूर्णता में है, क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है. हो सकता है कभी कभी आप उसको संख्या में ना बता पाए, वो है डेवलपमेंट. जबकि ग्रोथ हमेशा होगा कि जीडीपी इतने परसेंट से इतने परसेंट बढ़ गई, ये ग्रोथ है. लेकिन डेवलपमेंट कि हमारा सोचने समझने का तरीका बदल गया, हमारा माइंडसेट डेवलप हो गया, ये डेवलपमेंट है, लेकिन ये क्वालिटेटिव है. तो इस तरह से वैल्यूज, मॉरल्स एंड एथिक्स आर दी कजिन्स बट नॉट दी ट्रिपलेट्स. अब करते हैं इनका डिफरेंशिएशन. लेट्स ब्रेक डाउन दीज कंसेप्ट्स एंड टू क्लियर द कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल. हम समझ जाएं अब फाइनली कि वैल्यूज, मॉरल्स और एथिक्स में क्या अंतर है ना. तो वैल्यूज, मॉरल्स और एथिक्स का अगर प्रीव्यू लें, तो प्रीव्यू के बाद क्या निकल के आता है कि दे रिफर टू ए कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग गुड. ये बात तो समझ में आती है कि कुछ अच्छाई से लेना देना है इन सभी का. कैन बी इक्वेटेड एज राइट, जिसको कि हम कहेंगे कि क्या सही है. उसी तरह से टू डिफाइन बीइंग गुड और राइट वी इवन नीड टू अंडरस्टैंड द बैड, कैन बी इक्वेटेड एज रॉन्ग. यानी कि अगर हम अच्छाई को डिफाइन करना चाहते हैं, सही बात को डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि गलत क्या है, बुरा क्या है ना. फिर सो द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू, मोरालिटी एंड इथिक्स रिवॉल्व अराउंड द कंसेप्ट ऑफ गुड एंड बैड. इसका मतलब कि मूल्य और नैतिकता और नीति, इन सब का लेना देना अच्छाई और बुराई से है. Also mostly to decide what is right and what is wrong, that may be a personal choice.
ये भी हो सकता है कि हमारी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि हम किस तरह से किसको सही और किसको गलत मान रहे हैं. Okay. For instance, killing animals to eat is bad for a team, but physician recommends it as a balanced diet. है ना. कई बार जानवरों को मारना कोई एक सोच के लोगों के लिए गलत हो सकता है कि कैसे हम किसी को मार सकते हैं, लेकिन फिजिशियन आपको कहेगा कि नहीं, आपको एनिमल प्रोटीन भी जरूरी है बैलेंस डाइट के लिए, इसलिए आप उसे खाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है. Don't you think that defining good or bad is exclusively a matter of one's perceptions? इसका मतलब कि अच्छाई और बुराई को परिभाषित करना ये एक व्यक्ति के परसेप्शन का भी मैटर है कि हम कैसे उसको परसीव करते हैं, हम कैसे उसको ग्रहण करते हैं उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को. तो अगर हम प्री लेबलिंग करें तो ये निकल के आएगा कि जो इथिक्स है वो फॉर्मल एंड साइंटिफिक स्टडी है ऑफ राइट एंड रॉन्ग की. जो मॉरल्स है वो कंसेप्ट या एजम्पशंस सेट है ऑफ डिसाइडिंग राइट एंड रॉन्ग, जबकि वैल्यूज जो है वो टू पर्सनल है, यानी कि जो हमारे मूल्य हैं वो हमारे व्यक्तिगत हैं, वो उनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है. हमारे लिए जल्दी उठना एक मूल्य हो सकता है, अभी इसमें अच्छाई बुराई का कंसेप्ट नहीं है. लेकिन मॉरल्स क्या है, एक एजम्पशन है कि मान्यता. एजम्पशन का क्या मतलब होता है, मान्यता, यानी कि हम क्या डिसाइड करें कि क्या सही और क्या गलत है. जबकि इथिक्स एक स्टडी है, फॉर्मल है, औपचारिक है, वैज्ञानिक अध्ययन है सही और गलत का. इस तरह से हम प्री लेबलिंग करके आगे बढ़ सकते हैं. अब अगर हम बात करें वैल्यूज, मॉरल्स और एथिक्स की टेक्निकलिटी की, कि हम प्राविधिक रूप से देखें, तो एक टेंजिबिलिटी इक्वेशन निकल के आती है और एक एब्स्ट्रैक्टनेस का लेवल निकल के आता है. अब टेंजिबिलिटी इक्वेशन का मतलब, टेंजिबल का मतलब जिसको हम महसूस कर सकें, जिसको हम देख सकें, है जो ऑब्जर्वेबल हो. तो उसमें ये निकल के आता है कि जो मॉरल्स हैं वो हमारे एजम्पशंस हैं, हमने माना हुआ है. जबकि वैल्यूज क्या है, हमारी प्रेफरेंसेस हैं, किसको हम किससे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे. हमारी वैल्यू है कि हम समय से पहुंचेंगे, ये हमारी वैल्यू है कि हमारा काम समय से पूरा होगा, ये हमारी वैल्यू है. किसको हम प्रेफरेंस देते हैं, किसको हम पहले करना चाहते हैं, वो हमारे लिए वैल्यूएबल है. और इथिक्स जो है वो कोड है, हमें बताया गया है कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए. ओके. जबकि एब्स्ट्रैक्टनेस लेवल पे देखें तो सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मॉरल है, क्योंकि एथिक्स तो बिल्कुल दिख रहा है. कोड ऑफ कंडक्ट, आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करेंगे, उसका कोड ऑफ कंडक्ट आपको प्रिंट फॉर्म में मिल जाएगा कि आपको ये करना है, समय से आना है, ये करना है, ऐसे करना है, ये ड्रेस कोड है, ऐसे ऐसे ऐसे. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन का एथिकल को आपको कोड ऑफ कंडक्ट मिल जाता है, तो वो तो बिल्कुल दिख रहा है आपको. वैल्यूज उससे थोड़ी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि वो प्रेफरेंसेस है. जबकि एजम्पशन सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जिसको मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको आप छू के नहीं देख सकते, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो माइंड में है ना. तो assumptions आर मोर एब्स्ट्रैक्ट देन प्रेफरेंसेस, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो ये वैल्यू, मॉरल और इथिक्स के बीच की टेक्निकलिटी है. अब देखते हैं वैल्यूज, मॉरल्स और इथिक्स के मीनिंग्स क्या है. तो वैल्यू का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि प्रेफरेंसेस सेट फॉर इटसेल्फ, है ना. कि हम क्या अपने लिए प्रेफरेंस सेट करते हैं, कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं या हम कैब प्रेफर करते हैं, ये हमारी वैल्यू हो सकती है क्योंकि ये हमारी प्रेफरेंस है. किसी को कैब प्रेफर करना पसंद है, किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना. समझ में सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स है, वो उनके लॉजिक, उसको आपका किसी को आपको लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी वैल्यू है. एब्स्ट्रैक्ट नोशंस हैं ये, डेवलप टू ड्राइव वंस ओन लाइफ. हमने अपनी जिंदगी को जीने के लिए ये वैल्यू सेट हम आप खुद डेवलप कर लेते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट होती है. और इनके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, स्रोत हो सकता है व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, आपको धर्म से मिला हो, आपने अनुभव से सीखा हो, या रोल की डिमांड हो, या हेलो इफेक्ट हो कि आपका पीयर ग्रुप ऐसा करता है तो आप भी वही वैल्यू को प्रेफरेंस देंगे. ओके. अब बात आती है मॉरल्स की. मॉरल्स क्या है, वैल्यू सेट टू गेट जज्ड बाय अदर्स. हम मॉरल्स अक्सर वो करते हैं काम, हम जब चाहते हैं कि दुनिया हमको कैसे जज करेगी वो दिखाने के लिए जो हम कर रहे हैं वो मॉरल है. जैसे दुनिया क्या कहेगी, एंड इवन टू जज अदर्स, कि लोग क्या बोलेंगे, कैसी औलाद है, अपने माँ बाप का नहीं सुन रही है, उसने लव मैरिज कर लिया, या जो भी. तो जजमेंटल है, व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या किया जाना चाहिए. एन इंडिविजुअल हैज लॉट ऑफ वैल्यूज, द वैल्यूज यूज्ड बाय हिम टू लेबल द अदर्स. एंड मोरालिटी कैटेगराइजेशन अगर देखें तो मॉरल क्या है, हेल्पिंग. लेकिन इमोरल क्या है, चीटिंग, मतलब हम किसी की सहायता कर रहे हैं, ये नैतिक है. हम किसी को धोखा दे रहे हैं, ये अनैतिक है. नॉन मोरल क्या है, जैसे बियॉन्ड मोरालिटी, क्रिकेट ओवर फुटबॉल, टी ओवर कॉफी, इसमें कोई मोरालिटी, इमोरालिटी का इश्यू नहीं है, ये हमारी अपनी प्रेफरेंस है, ये वैल्यू है. और ए मॉरल क्या है, लैक ऑफ मॉरल सेंस, जिसमें मॉरल सेंस का की बात ही ना हो. जैसे पैदा हुआ बच्चा, उससे आप क्या मोरालिटी की उम्मीद करेंगे, AI, उससे क्या मोरालिटी की उम्मीद करेंगे. और अब इथिक्स,
इथिक्स क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है, सेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी। समाज को चलाने के लिए या किसी संस्था को चलाने के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं, वो इथिक्स होती है। मतलब वो आपको फॉलो करना ही करना है। तो वैल्यू क्या हुई? हमारी प्रेफरेंस हुई हमारे लिए, दुनिया से उसका लेना देना नहीं है। लेकिन मॉरल में दुनिया आ जाती है, क्योंकि हमको दुनिया का परसेप्शन देखना पड़ता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी। इसका मतलब हम वो करना चाहते हैं जो किया जाना चाहिए। और इथिक्स में जाना चाहिए या प्रेफरेंस की बात ही नहीं है, वो हमें फॉलो करना ही है, क्योंकि हम उस सोसाइटी के या ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं। ओके, तो अब अगर हम देखें तो वैल्यूज, मॉरल्स और इथिक्स ये निकल के आता है कि वैल्यूज प्रेफरेंसेस है, जबकि मॉरल्स है, वैल्यूज तो है लेकिन फॉर जजिंग अदर्स, हम दूसरों को कैसे जज करते हैं या दूसरे हमें कैसे जज करें, इसके लिए मॉरलिटी होती है। और इथिक्स फोर्स्ड बिहेवियर है, यानी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप करें ना करें, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं तो आपको उनका इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मानना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या हुई? इंडिविजुअल सेंट्रिक, उसका लेना देना सिर्फ मुझसे है। मॉरल्स क्या हुए? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। और इथिक्स क्या है? कम्युनिटी सेंट्रिक है, यानी कि आप अपने लिए सिर्फ सोच के नहीं चल सकते, आपको समाज केंद्रित होना पड़ेगा। समाज उसमें केंद्र है इथिक्स में। उसी तरह से वैल्यूज क्या है? ऑर्डिनल है, मतलब आप उसकी ऑर्डर सेट कर सकते हैं, ये इसके पहले इसके पहले इसके पहले, मतलब रैंकिंग है उसकी। मॉरल्स क्या है? जजमेंटल है, इसमें जजमेंट हम करते हैं कि वो आदमी अच्छा नहीं है या वो आदमी अच्छा है या वो आदमी शराब पीता है या वो अपनी बीवी को मारता है, ये मॉरल्स है। जजमेंट, हम जजमेंट देते हैं उसके आधार पर। और इथिक्स क्या है? एक्सटर्नली डेवलप किया जाता है। तो वैल्यू में कुछ गलत सही नहीं है, हम चाय से ज्यादा हमको कॉफी पसंद है तो इसमें सही गलत क्या है? ये हमारी वैल्यू है। लेकिन मॉरल्स, इफ एक्शन इज इक्वल टू वैल्यूज इट्स सेड मॉरल, अदरवाइज इमोरल। मतलब अगर जो हम कहते हैं वही हम करते भी हैं तो ये मॉरल है, अदरवाइज हम इमोरल है। और इथिक्स का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट है। अब देखें रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल्स एंड इथिक्स। तो मॉरल्स क्या है? पर्सनल हो गया है ना, जबकि इथिक्स क्या है? प्रोफेशनल है। मॉरल में कोई कोड नहीं है लेकिन इथिक्स में कोड ऑफ कंडक्ट है। मॉरल में इंटरनल कंसाइंस है, हमारी अंतरात्मा ये मानने को तैयार नहीं है कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन इथिक्स हम पे एक्सटर्नली इम्पोज किया जाता है कि आपको ऐसा करना ही है। और मॉरल्स क्या है? सब्जेक्टिविटी है, हमको सही लग सकता है, आपको गलत लग सकता है, इसका मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं है। लेकिन इथिक्स चूंकि ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, इसलिए सबके लिए एक समान होगा। और इसमें मॉरल कम इथिकल भी होता है, जिसमें मोरालिटी का भी हिस्सा आएगा और इथिकल का भी हिस्सा थोड़ा सा कवर होगा। तो वैल्यूज सेट योर गाइडलाइंस फॉर सक्सेस, जो मूल्य हैं वो हमारी सफलता के लिए गाइडलाइन सेट करते हैं। इट हेल्प्स इन सेटिंग योर पैराडाइम अबाउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन जनरल टू एवरीवन, और ये तय करते हैं कि क्या सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा। देयरफॉर द होल स्टोरी बिगिंस विद वैल्यूज, यानी कि सारा कुछ वैल्यू से ही शुरू हो रहा है। It generally constitute preferences, but those preferences which add worth या positivity are generally acceptable। मतलब आप एक्चुअली ये प्रेफरेंस है, लेकिन ऐसी प्रेफरेंस जो पॉजिटिविटी फैलाए, जिसका कोई मूल्य हो, तो वो सभी द्वारा एक्सेप्टेड होगी, है ना। फिर the way you set values for yourself that decides your personality, जिस हिसाब से हमने अपने लिए वैल्यूज सेट किए वही हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यूज ऑफ ए हीरो एंड दोज ऑफ ए विलेन एज पोर्ट्रेड इन द मूवीज, मूवी में पोर्ट्रेट किया जाता है तो हम तो हीरो की वैल्यू पहचानते हैं ना, या उसको मूल्य देते हैं, हम कहते हैं विलेन कितना गंदा आदमी था, उसने कितना गलत किया, उसने उसको धोखा दिया, उसने चीट किया। तो हीरोज प्रेफरेंसेज वैल्यूज वुड अलाउ हिम टू बी द बेस्ट एंड एक्सेप्टेबल बाई ऑल। तो हीरो की जो प्रेफरेंस है या जो हीरो ने जो अपने लिए मूल्य निर्धारित किए हैं उसी को तो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं ना। और विलेन की प्रेफरेंसेस क्या होती हैं? सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, सेल्फिश होती हैं, डिस्ट्रक्टिव होती हैं, तो वो विनर नहीं बन सकता है या वो सब लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो वैल्यूज क्या हो गया? सेट ऑफ assumptions that creates a व्यू पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसी मान्यता है हमारी जिससे हम संसार के लिए एक वर्ल्ड व्यू बनाते हैं। सो यू नीड टू सेट योर पैराडाइम अकॉर्डिंगली टू एक्वायर योर शेयर ऑफ सक्सेस फ्रॉम द वर्ल्ड। इसलिए हमें किस तरह का पैराडाइम बनाना चाहिए जिससे हम संसार से अपने हिस्से की सक्सेस ले सकें। तो वैल्यूज, मॉरल, इथिक्स की समरी क्या हुई टू कंक्लूड विथ कि वैल्यूज क्या है? प्रेफरेंसेस हैं। मॉरल्स क्या हैं? पैरामीटर्स हैं या जजमेंटल हैं। और इथिक्स क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। तो
क्लोजिंग कमेंट हम क्या दे सकते हैं इस वैल्यूज मॉरल्स इथिक्स के पॉइंट पे कि माइंड इट, वैल्यूज एंड मॉरल्स अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग द एबिलिटी टू कैरी आउट इथिक्स सक्सेसफुली। मतलब कि वैल्यू आपने अच्छी सेट की होगी अपने लिए, पॉजिटिव सेट की होगी, वर्दी सेट की होगी, तो आप मॉरल भी होंगे और आप इथिकल भी, आसानी से आप इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो भी कर पाएंगे। अगर वैल्यूज ही गलत होंगी तो इमोरल रहेंगे और इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये डिफरेंस है, ये देखने में एक जैसा लगता है पर बेसिक डिफरेंस है और हमें पता होना चाहिए कि क्या है। मतलब अच्छी वैल्यूज सेट कीजिए, मॉरल बनिए, तो अपने आप इथिकल हो जाएंगे आप, या आपको इथिकल होने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो थैंक यू।